आगे बात करेंगे। आप लोग पर्सनल लाइफ बताते हैं, बिट्टी कुछ बताते हैं या पर्सनल लाइफ बताते हैं? सबसे पहले यहाँ बैठे भंतेगण को मैं बदनामी करता हूँ और तमाम जो साथीगण हैं उनको नमो बुधाई जय भीम करता हूँ। देखिए, सब लोग तो बीटी एक्ट के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। करीब करीब आप लोग 100% तो नहीं लेकिन 99% आप लोग समझ चुके होंगे कि ये लड़ाई किस बात की है। थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं केवल 1 मिनट में कि ये लड़ाई किस बात के लिए। बहुत लोग हैं कि यहाँ आ गए हैं लेकिन समझ नहीं पाए हैं कि किस लिए ये लड़ाई चल रही है। तो हम आपको बता दूं कि ये जो महाबोधि महाविहार का जो मेन टेम्पल है, वो लगता है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं इसमें से मेरे ख्याल से 95% लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि बुद्ध विहार पूर्ण रूप से बौद्धों के बस में नहीं है। जब ये मुहिम छिड़ा तब कहीं जाके सब लोगों को पता चला कि ये बौद्धों के हाथ में नहीं है। यहाँ ये इसलिए नहीं है कि यहाँ जो कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है उसमें 9 लोग हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कार्यकारिणी सदस्य में 9 लोग को रखा गया है। और 9 लोग में देखिए कैसा वो लोग ने 1949 का एक्ट बनाया है कि उसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और जो उसका हेड जो अध्यक्ष रहेंगे वो वहाँ के डीएम रहेंगे। इस तरीका का यहाँ बनाया गया है संविधान 1949 का एक्ट। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा रहता है, मुस्लिम के मस्जिदों पर मुस्लिम का कब्जा रहता है, चाहे जितने भी धर्म हो, जो मानने वाले हैं उनके मंदिरों पर उनका कब्जा रहता है। लेकिन ये महाबोधि महाविहार को ये आखिर क्यों ऐसे लोग किए हैं? क्या बौद्ध कमजोर हैं इसलिए शायद ऐसे किए हैं कि 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेगा? अगर ये बात है तो हम लोग को भी राम मंदिर में रखिए, कृष्ण मंदिर में रखिए। जब एक्ट बनेगा तो सबके लिए बराबर न बनेगा कि केवल बौद्धों के लिए ऐसा एक्ट बनेगा। इसलिए सबके लिए एक्ट बराबर होना चाहिए। यही हम लोग का लड़ाई है कि पूर्ण रूप से वहाँ जितने भी वहाँ पर सदस्य गण में है वो सभी बौद्धिस्ट हो। बौद्धिस्ट अगर रहेंगे तो बौद्ध लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। जिस तरीका से अगर कुत्ते का भीड़ हो, कुत्ता का भाषा कुत्ता ही समझेगा, आदमी की भाषा आदमी ही समझेगा। अब आदमी के झुंड में कुत्ता को डाल दिया जाए, आदमी बोले कि तुम खाओ पियो, आदमी की भाषा नहीं समझ पाएगा। वही हाल हो गया अभी बुद्ध विहार का हमारे लोग का। वहाँ है बुद्ध का मंदिर लेकिन उसमें घंटी डुला रहे हैं। बुद्ध अपने को बोले हैं कि पूजा करना जरूरी नहीं, हमको पढ़ो। जिस तरीके से अम्बेडकर साहब बोले हैं कि हमको पूजिए नहीं, हमको पढ़िए। महात्मा बुद्ध तो ये भी बोल दिए हैं कि मोटी मोटी किताबों में क्या लिखी हुई है उस बात को आप नहीं मानिए। क्या आपके अगल बगल के लोग कहते हैं उस बात को आप नहीं मानिए। लास्ट में यहाँ तक बोल दिए कि हम क्या कह रहे हैं उस बात को भी आप लोग नहीं मानिए। जो बात तर्क के कसौटी पर कस के देखिए, अगर सही है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। आज जाके देखिए वहां पर चढ़ावा के नाम पर कितने लोग चादर चढ़ा रहे हैं, फूल पत्ता ये वो क्या क्या रुपया पैसा सब कुछ चढ़ा रहे हैं। अरे जो वहाँ दान दक्षिणा दे रहे हैं उस पैसा को कहीं गरीब दुखिया में बांटिए। उस पैसा का कहीं स्कूल खुलवाइए, कॉलेज खुलवाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाइए। तो यहाँ दे देते हैं दान में, वो दान बौद्धों को रूप में नहीं आता है। अगर शायद बौद्धिस्ट के हाथ में वो रहता दान, वो पैसा, तो कहीं यहाँ बड़ा बड़ा स्कूल खुला होता, बौद्धों के जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ इन लोग के ठहरने की व्यवस्था होती, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता। लेकिन आज बौद्धों के हाथ में ना रहने की वजह से जो भी पैसा आता है, तो जिसकी औकात साइकिल से चलने की नहीं थी वो आज हवाई जहाज में चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है यहाँ बौद्ध विहार की। तो चलिए, ये बात तो बुद्ध विहार की है, आप लोग सभी लोग से सुनिएगा। लेकिन हम अपना पर्सनल लाइफ के बारे में 2 शब्द आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम भी पहले थे आज के 8-10 साल पहले कि बहुत जो पाखंडी जो कहा ना मनुवादी विचारधारा में बहुत पड़े हुए थे। इतना पड़े हुए थे कि मैंने कहिए मत। अब थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर देते हैं कितना पड़े हुए थे। 365 दिन कितना भी बर्फ पड़े, आंधी आए, तूफान आए, पत्थर पड़े, नहा कर ही खाना खाना है, पूजा पाठ करके। ट्रेन में भी कहीं सफर कर रहे हैं और 4 घंटा ट्रेन लेट है, 10 घंटा लेट ट्रेन है, उतरेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे तभी खाना खाते थे। इस चीज का था। हाथ में देखते होंगे लोग धगी बांधते हुए थे लोग।
महंगा से महंगा धागे बांधते थे। टीका मेरा देखिएगा, अभी मेरा फेसबुक पे पुराना दिखेगा, बिना टीके वो 24 घंटे टीका किए रहते थे। 50 रुपया में 20 गो अगरबत्ती मिलता था, इतना महंगा अगरबत्ती जलाते थे। कहीं बाइक से चलते थे, कहीं ये भगवान का होता है ना, कहीं कहीं फोटो दिखाई देता है, कहीं कैलेंडर लसरा रहा है, मुड़ा के आते थे बाइक, उसको हटा के अलग रखते थे कि चलिए भगवान लसरा रहे हैं। कहीं नाली में दिख गया तो निकलने की व्यवस्था होती तो निकालते थे, ना तो कहीं हाथ लगा के भी निकालते थे कि भगवान मेरे डूब रहे हैं। इस तरीका के विचारधारा थी। लेकिन हम देखे कि इतना हम तन मन धन से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितनी भी समस्या आती है, हम 3 भाई हैं, 3 भाई में से लगता है कि सबसे ज्यादा दुखित हम ही थे। रोग दुख से हो, पैसा कौड़ी से हो, या जो कुछ से हो, लगता था कि सबसे दुखी हम ही थे। एक बार बैठ के अपने आप से चर्चा कर रहे थे। किताबों में लिखी बात तो सब लोग पढ़ते हैं, आज किताब के ही भाषा पढ़ पढ़ के लोग गोबर कोई पूज रहा है, कोई पहाड़ पूज रहा है, कोई मिट्टी पूज रहा है। लेकिन हम आत्म शक्ति से अपने बल को, जिस तरीके से कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ तक बैठने के पास उनको बुद्धि आ गया था, ठीक उसी विचार से हम भी बैठ के सोच रहे थे। कोई लिखा पढ़ा बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि परंपरा है, परंपरा यही परंपरा न मान के चला आता है कि हमारे पूर्वज गोईठा देवी देवता पूजते थे तो हम भी पूजते आ रहे हैं, हमारे माता पिता होली मना रहे तो हम भी होली मना रहे। इस तरीके के लोग परंपरा की बात करते हैं। तो परंपरा में पहले हमने सोचना शुरू किया, उसमें परंपरा से सोचना शुरू किए कि मान लीजिए कोई भी आज आदत है हमको पकड़ा गया, पूजा करने की आदत हमको पकड़ा गया है, तो मान लीजिए कि हमको हमारे पिताजी बताए होंगे, उनके उनके पिताजी बताए होंगे। इस तरीका के ये बैक करते करते ये जो परंपरा के बैक इतना दूर हम कर दिए कि चल गए आदि मानव के पास तक। आदि मानव के पास तक बैक कर दिए इसको। आदि मानव के पास बैक करने के बाद में वहां जाके रुक गए। इसलिए रुक गए कि ना दिमाग उधर जा रहा था ना इधर आ रहा था। फिर सोचे कि चलो पहले का देख के देखते हैं कि ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं बनाई गए हैं हमारे बीच में, वो आदि मानव के पहले थे कि बाद में थे। प्रश्न उठने लगा मेरे दिमाग में। तो सोचे कि चलो पहले के रख के देखते हैं। पहले के रख के देखने लगे तो फिर उसमें बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा होने लगा कि भगवान को तो दिखाया गया है कि हाथ में तलवार है, फरसा है, भाला है। जब लोहा पहले खोज हो गया था तो आदि मानव के पास एगो खुरपियों लोहा नहीं होना चाहिए था, नहीं था। फिर सोचने लगे कि सोना के लंका दिखाया गया था, यहाँ आदि मानव के पास जास्ता का कटोरा भी नहीं था। महंगा महंगा कपड़ा दिखाया गया था, आदि मानव के पास एक रुमाल भी नहीं था। चलिए मान लीजिए कि ये बात सरा सही है। आदि मानव के भी कितना पीढ़ी बीता होगा, उसके बाद उनके भी कितने पीढ़ी बीतने के बाद में कहीं शिलापट में लिखना काम शुरू होगा, भोजपत्र और ताम्रपत्र और क्या क्या कंडा उंडा का खोज हुआ होगा। तब कहीं जाके कबीरदास, तुलसीदास, वेद व्यास, सूरदास का जन्म हुआ होगा। तो हम लोग का 20-30 साल पहले का बात याद नहीं रहता है, और वो महानुभाव लोग कैसे लिख दिए 10 पीढ़ी पहले के बात की सारी दुनिया मान रही है। तब कहीं जाके हमें लगा कि ये भगवान जो बनाए गए हैं आदि मानव के पहले का नहीं है। अब सोचे कि चलो अब बाद का रख के देखते हैं। बाद का रख के देखना शुरू किए, फिर भी क्वेश्चन दिमाग में खड़ा होने लगा कि आदि मानव के बाद से जितना खोज हुआ है हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, वो सब कहीं ना कहीं ईसा पूर्व हो, शक संवत हो, इस तरीका के डेट में दर्शाया गया है। अगर बाद के बात थी, उसमें कहे ना लोहा का खोज हो, कागज का खोज, सबका ईस्वी सन लिखा हुआ है। अगर बाद के अगर भगवान होते तो किसी भी भगवान का जन्म तिथि किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है, किसी भी भगवान का। कितने तो ये भी बता दिए हैं कि वो लोग अमर थे, तो जब अमर थे तो अभी तक दिखाई देना चाहिए था। इतने भगवान जन्म लिए, मर गए, किस ईस्वी में मरे कोई बता दे, ये भी कोई नहीं बता पाता था। फिर दिमाग में और सारा क्वेश्चन खड़ा होने लगा कि दिखाया गया है हम लोग को कि ऐसे मैल काच है, ऐसे ऐसे कर दिए, 10 साल का लड़का तैयार हो गया। वो विज्ञान किस ईस्वी में था, कोई बतावे हमको। वो विज्ञान किस ईस्वी में था और किस ईस्वी में खत्म हो गया, कोई बताए। बताया जाता है कि भगवान थे, गर्दन काट दिए तो मर गया, वो भगवान थे। यहाँ ये भी बताया जाता है कि भगवान थे,
लेकिन मूड़ी कहाँ गया वो भगवान को पता नहीं। आज तो लोग बोलते हैं कि चले ना दुनिया श्री राम के बिना, शंकर के बिना, जय भोलेनाथ करते हैं। वो जब शंकर अपने बच्चे को नहीं पहचान पाते, भैया आपको क्या पहचानेंगे। अब देखिए वो भगवान है, अपना ही बच्चा का मूड़ी कहाँ गया आज तक पता नहीं, लोग उनके फेरा पड़ते हैं। तो देखिए वो विज्ञान कहाँ था, कब ईस्वी, किसी ईस्वी में था कि आदमी के गर्दन में हाथी का मूड़ी सेट हो जाता था। कोई ईस्वी सन बताए उसका, तो ये भी नहीं मालूम है। कोई पैदा कर रहा था, घड़े से बच्चा पैदा हो जा रहा था, कोई कान से बच्चा पैदा कर रहा था। बताइए, कोई पैर से होता है कि कोई ब्राह्मण है जो मुंह से पैदा किए, क्षत्रिय जो बाजू से पैदा किए, कोई पेट से पैदा हुए, क्षुद्र लोग पैर। अब बताइए तो पैर में कहाँ अंडा से, गर्भाशय, ये सब चीज है। कैसे कैसे लोग बात को लिख दिए हैं और सारी दुनिया मान रही है। अब क्या कहा जाए। तो आप लोगों के बीच में इंडिया मान रहे वो हाँ देखिए, केवल इंडिया नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग सही बोल रहे हैं बंदे जी। अब देखिए कितने लोग तो हमको बोले कि हम बोले, जो लोग हमको देखे थे कि बहुत पूजा पाठ करता था, तो उसमें कितने लोग हमको बोले कि देखिए हम भी तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन एगो महापर्व होता है छठ का, वो करते हैं। साक्षात सूरज भगवान है। कहे कि अच्छा साक्षात सूर्य भगवान है। तो हाँ, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि सूर्य भगवान है, हमने तो पढ़ा है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, और जो लोग उनको पूजा करते हैं कि प्रकृति है, पूजा करना चाहिए, तो सूर्य तो केवल प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं। तो लोग को लगता है कि हाँ चलो ये भगवान है। हम तो कहते हैं कि उससे भी बड़ा भगवान तो हवा है, कि सूर्य 2 दिन नहीं भी उगेंगे तो चलेगा, लेकिन हवा 1 मिनट बंद हो तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो कोई व्रत नहीं करता है, उसके लिए तो कोई